नमस्कार और स्वागत है। आज हम वार्म विंड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सुना है ये एक स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम है, एक तरह का एआई सहकर्मी। जी नमस्कार। हाँ, वार्मविंड को इसी तरह पेश किया जा रहा है, एक एआई कोवर्कर जो दोहराव वाले मतलब रिपीटेटिव काम खुद कर सकता है। हमारे पास इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है और कुछ आर्टिकल्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ एक नया टूल है या वाकई कुछ बड़ा बदलाव लाएगा? बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ कमांड फॉलो करने वाला बॉट नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सीखता है, अडेप्ट करता है, मतलब टीम मेंबर की तरह काम करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसकी एक चीज जो बहुत सुनने में आ रही है वो है टीचिंग मोड, स्क्रीन देखकर सीखना। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। हाँ, है तो क्रांतिकारी। पर क्या ये वाकई मुश्किल काम भी सीख सकता है बिना गलती किए? मतलब कितना भरोसेमंद है ये तरीका? वार्मविंड जो है वो विजुअल एआई इस्तेमाल करता है, माने वो स्क्रीन के पिक्सल देखकर समझता है कि क्या हो रहा है, जैसे हम इंसान समझते हैं। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे पुराने मतलब लेगेसी सॉफ्टवेयर के साथ भी काम करने के लिए बनाया गया है, जिनके लिए शायद एपीआई वगैरह ना हो। ओह, ये तो बड़ी बात है। कई बिजनेस इसी वजह से ऑटोमेशन नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये उनके लिए बहुत काम का हो सकता है। जहां तक जटिलता की बात है, तो हाँ, शुरू में शायद ये आसान कामों में ज्यादा कारगर हो, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, इसकी क्षमता बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन बिना एपीआई के पुराने सिस्टम से जुड़ना, इसमें कोई सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी का रिस्क नहीं है? खासकर जब ये क्लाउड पर है और कहते हैं कंप्यूटर बंद होने पर भी चलता रहता है। चिंता तो वाजिब है। डेवलपर्स का दावा है कि सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। ये जीडीपीआर कंप्लायंट है और डेटा जर्मन क्लाउड पर होस्टेड है। अच्छा, जर्मनी में। ठीक है। हाँ, क्लाउड तो क्लाउड तो है ही। इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, डिवाइस पे डिपेंडेंसी कम है। पर हाँ, स्टेबिलिटी की बात करें तो विजुअल एआई कभी-कभी स्क्रीन लेआउट बदलने या रेजोल्यूशन चेंज होने से थोड़ा गड़बड़ा सकता है। ये एपीआई वाले ऑटोमेशन के मुकाबले एक चैलेंज है। समझ गए। तो एक तरह से ये उन जगहों पर ऑटोमेशन ला रहा है जहां पहले मुश्किल था। अच्छा, तो फिर इसके इस्तेमाल के दायरे क्या है? मतलब कहाँ सबसे ज्यादा असर दिख सकता है इसका? देखिए, मुख्य रूप से तो छोटे और मझोले बिजनेस यानी एसएमईज, इंडिपेंडेंट डेवलपर्स और रिमोट टीम्स, हाँ। वो इससे काफी फायदा उठा सकते हैं। सोचिए, कस्टमर सपोर्ट में ईमेल स्कैन करना, जवाब तैयार करना, उसमें से जरूरी जानकारी निकालना, ओके। या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पोस्ट शेड्यूल करना, एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाना, ये सब। और भर्ती प्रक्रिया का भी जिक्र था शायद, जैसे रिज्यूमे स्क्रीन करना या पहला कांटेक्ट करना। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो भी मुमकिन है। और टेक फील्ड में देखें तो डेवऑप्स और आईटी टीमों के लिए भी, जैसे सीआईसीडी पाइपलाइन मैनेज करना या रोज की रिपोर्टिंग, बेसिक ट्रबल शूटिंग, इन सब कामों में मदद मिल सकती है। और ये सब नो कोड इंटरफेस के साथ, मतलब बिना कोडिंग जाने कोई भी इसे यूज कर सकता है। हाँ, दावा तो यही है। नो कोड इंटरफेस का मकसद ही यही होता है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, आसान हो। पर हाँ, ये भी सही है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या एकदम कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन के लिए शायद अभी भी कोडिंग या दूसरे स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़े, लेकिन रोजमर्रा के बहुत सारे कामों के लिए ये काफी पावरफुल हो सकता है। इसे इस्तेमाल करना शुरू करना कितना आसान बताया गया है? प्रक्रिया तो काफी सीधी रखी गई लगती है। अपना वर्कस्पेस बनाइए, फिर गूगल डॉक्स, स्लैक जैसे जो भी एप्स आप यूज करते हैं उन्हें जोड़िए। अच्छा। और फिर बस निर्देश दीजिए, या तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से या फिर वो टीचिंग मोड में दिखाकर। कोशिश यही है कि बिना टेक्निकल नॉलेज के भी लोग इसे अपना सकें। भविष्य की बात करें तो 2025 में क्लोज्ड बीटा लॉन्च है और कह रहे हैं 12,000 से ज़्यादा लोग वेट लिस्ट में हैं। ये क्या दिखाता है? क्या ये वाकई बड़े पैमाने पर काम करने का तरीका बदल सकता है? हाँ, ये आंकड़ा 12,000 प्लस वेट लिस्ट ये दिखाता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में लोगों की दिलचस्पी बहुत है। सही। पोटेंशियल तो यकीनन है। सोचिए, छोटे बिजनेस को भी बड़े एंटरप्राइज जैसे ऑटोमेशन टूल्स मिल जाएं, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। हाँ, ये तो है। और बड़ी कंपनियों में भी ये एम्प्लॉयज को रेपिटेटिव कामों से फ्री करके उन्हें ज्यादा क्रिएटिव या स्ट्रैटेजिक कामों पर फोकस करने में मदद कर सकता है। ये शायद ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन का एक नया दौर शुरू करे। तो कुल मिलाकर वार्मविंड एक काफी दिलचस्प पेशकश लग रही है। एक यूजर फ्रेंडली एआई साथी बनने की कोशिश जो काम आसान करे, समय बचाए और शायद क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दे। बिल्कुल।